आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत प्रसिद्ध भागवत आचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने भगवा झंडी दिखाकर की। इस मौके पर उन्होंने मंच से संबोधित भी किया। शौर्य यात्रा के दौरान आचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि इतिहास में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी श्रद्धा, अपने इतिहास और अपनी पहचान को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उनके संघर्षों और योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक स्थान पाकर खुश हो जाना पर्याप्त नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो भी खोया है वह बहुत बड़ा है, इसलिए समाज को अपनी विरासत और अपनी परंपराओं को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। भाईचारे की बात करते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि भाईचारा तभी संभव है जब दोनों पक्ष समान भावना से आगे बढ़े। आजकल के कई लोग भाईचारे का सही अर्थ भी नहीं समझते। समाज में सम्मान और सौहार्द बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने संबोधन में कुछ धार्मिक स्थलों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि किसी भी पवित्र छवि या धार्मिक प्रतीक का अनादर करना उचित नहीं है। ऐसी घटनाएं समाज को बांटती और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ाती है। देवकी नंदन ठाकुर ने भाषा में यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी समुदाय को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की परंपरा अतिथि देवो भव की रही है। हमारे यहाँ रसखान और अब्दुल कलाम जैसे कई महान लोगों का सम्मान किया गया है। हमें हमेशा इसी भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने मन से कहा कि देश की एकता, संस्कृति और सम्मान को बनाए रखना ही हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वही आपको बता दें, इस तरह मथुरा में शौर्य यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। प्रशासन पूरी तरह यात्रा के दौरान मुस्तैद रहा। हम सभी उन दिवंगतों को भी समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था और उस बाबर के कलंक को मिटाकर वहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का भव्य दिव्य मंदिर बना। ये शोभा आज उन्हीं को समर्पित है। लेकिन एक और बात, ये यात्रा एक और चीज का संकल्प है। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की, अभी भी हमारी मथुरा स्वतंत्र नहीं हुई है, तो उस मथुरा को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा चल रही है। विशेष समुदाय के लोगों को कहना है कि हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। हाँ, निभाइए ना, हम गले लगाने को तैयार है। आप रसखान बनिए, आप अब्दुल कलाम बनिए, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। और हमारी मथुरा और हमारा काशी विश्वनाथ, हम देवबंद नहीं मांग रहे, हम देवबंद नहीं मांग रहे आपसे, हम मक्का मदीना नहीं मांग रहे आपसे, हम आपके किसी भी उस बड़े स्थान को नहीं मांग रहे जो आपके लिए पूजनीय है। हम आपसे मथुरा मांग रहे हैं, हम आपसे काशी मांग रहे हैं, जो हम सभी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए आदरणीय है, पूजनीय है। और उस मंदिर के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी सजाए। उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए। और देवकी नंदन महाराज जी ने मथुरा कूच का आह्वान कर दिया है। सभी युवा सनातनी उनके साथ हैं, सभी हिंदू उनके साथ हैं। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आज 100 दिवस मनाया जा रहा है और हम सब यही चाहते हैं कि मथुरा का मंदिर भी आजाद हो। और जिस प्रकार बंगाल में एक बाबरी का नींव रखी गई है, उस सनातनी हमारे हिंदू हैं, सभी ने कहा है एक स्वर से कि उस बाबर की औलाद को वहीं पहुंचा देंगे जहां बाबर था। सभी का यही कहना है कि अब संपूर्ण भारत में किसी भी बाबरी मस्जिद की नींव रखी नहीं लगने देंगे। तरीके से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। हम पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी भावना का ध्यान में रखते हुए ये यात्रा जहाँ तक हम चाह रहे थे वहाँ तक पूर्ण कराई। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और ये वायदा करते हैं कि जैसा भी प्रशासन को जब भी हमारे किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, हम उनका सहयोग करेंगे। जय श्री राम।